रायगढ़ के पास घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव दिन में सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहां अजीब घटनाएं होने लगती। सबसे खौफनाक बात यह थी कि यहां जो भी बच्चा रात के समय बाहर जाता, वह गायब हो जाता। एक रात 8 साल का मयंक अपने घर के आंगन में खेल रहा था। उसकी मां ने उसे कई बार अंदर बुलाया, लेकिन वह खेल में इतना मग्न था कि ध्यान नहीं दिया। अचानक हवा तेज हो गई और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मयंक, इधर आओ। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी पास के जंगल में एक सफेद परछाई हिलती हुई दिखी। वह आकर्षित होकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होने पर मयंक के माता पिता ने उसे घर में नहीं पाया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। यह पहला मामला नहीं था, बल्कि बीते 5 सालों में 6 बच्चे लापता हो चुके थे। सबकी कहानियां एक जैसी थीं। रात में बाहर खेलने गए और कभी वापस नहीं आए। गांव वालों का मानना था कि जंगल में कोई अशुभ आत्मा है जो बच्चों को अपने साथ ले जाती है, लेकिन पुलिस को ना कोई सुराग मिलता, ना कोई गवाह। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक पत्रकार अविनाश गांव में आया। वह भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह रात को जंगल में जाकर खुद सच का पता लगाएगा। रात को वह कैमरा और टॉर्च लेकर गांव के पास वाले जंगल में गया। हवा एकदम स्थिर थी, चारों ओर अजीब सन्नाटा था। तभी उसे हल्की हल्की बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। अचानक उसे सामने एक छोटा लड़का दिखाई दिया, सफेद कपड़े पहने, सिर झुका हुआ। मयंक? अविनाश ने धीरे से पूछा। लड़का धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जब वह पास आया तो अविनाश ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें गड्ढों जैसी काली। तभी बच्चे की आवाज बदल गई, भारी, डरावनी और गूंजती हुई। तुम यहां नहीं आ सकते। अविनाश के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने टॉर्च उठाकर लड़के पर रोशनी डाली, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। तभी पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। पेड़ों के बीच कई बच्चे खड़े थे। सभी के चेहरे सफेद, आंखें गहरी काली और होंठ सिल दिए गए थे। वे धीरे धीरे अविनाश की ओर बढ़ रहे थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। तभी एक बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन पकड़ ली। अचानक सब कुछ शांत। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे अविनाश का कैमरा मिला। उसमें आखिरी फुटेज रिकॉर्ड थी। एक अंधेरे जंगल में बच्चे हंस रहे थे और फिर अचानक कैमरा गिर गया। आखिरी फ्रेम में अविनाश के पीछे एक लंबी, छायामय आकृति थी, जिसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। अविनाश फिर कभी नहीं मिला और उसके बाद गांव में कोई और बच्चा गायब नहीं हुआ। लेकिन जंगल के पास से गुजरने वाले लोग अब भी कभी कभी बच्चों की हंसी सुनते हैं और कभी कभी किसी को उनका नाम पुकारते हुए भी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते अगली कहानी में।